प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 जल। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और आगे का हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो सारे बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं और चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस चैप्टर में जो हमें आगे पढ़ना है। इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ लिया है जल की आवश्यकता क्यों है, उसकी उपयोगिता के बारे में हम जान चुके हैं और साथ ही जल के प्रमुख स्रोतों के बारे में भी हम जान चुके हैं कि जल हमें मेन रूप से प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है। तो आज हमें पढ़ना है बच्चों यहाँ पर जल के भौतिक गुण और उसकी अवस्थाओं के बारे में। तो चलिए, अगर हम बात करें बच्चों जल के भौतिक गुणों के बारे में तो और उसकी अवस्थाओं के बारे में, तो वास्तव में जैसे अगर मान लीजिए आप देखें कि पानी आपने लिया है एक बीकर में और उसको देखें, सूंघें, चख करके बताएं कि पानी का टेस्ट कैसा है ना, तो आपको महसूस होगा कि पानी वास्तव में उसका कोई रंग ही नहीं होता है, उसका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, उसकी कोई महक नहीं होती पानी की, उसका कोई स्वाद भी वास्तव में नहीं होता है और पारदर्शी टाइप का दिखाई देता है ना, ऐसा ही होता है ना पानी। तो यानी पानी क्या होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और पारदर्शी होता है। अगर हम बात करें इसको ठंडा करने की और गर्म करने की, तो यहाँ पर ये अपना रूप भी बदल लेता है बच्चों। अगर हम पानी को 0 डिग्री तक ठंडा करेंगे तो वह कैसे रूप में आ जाता है, बर्फ़ के रूप में आ जाता है, जो कि कैसी अवस्था होती है बच्चों, ठोस अवस्था होती है। और अगर हम पानी को गर्म करते जाते हैं, उबालते हैं, तो धीरे धीरे करके पानी जो है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो वो कैसी अवस्था होती है, जलवाष्प वाली अवस्था कैसी अवस्था होती है, गैस की अवस्था में होती है। तो इस तरीके से बच्चों निष्कर्ष निकल गया कि जल जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में अगर रहेगा तो वो बर्फ़ कहलाएगी, द्रव के रूप में जो रहेगा वो जल ही कहलाएगा, और अगर गैस के रूप में परिवर्तित हो गया है पानी तो वो क्या कहलाएगा, जलवाष्प कहलाएगा। ठीक है, ये कॉमन बातें हैं, आपको पता ही होंगी बच्चों। अब हम बात करते हैं सामान्य ताप पर कि पानी किस अवस्था में रहता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके अनुसार जो है वो पानी वास्तव में लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के रूप में होता है ना। पानी आप लोग बॉटल वगैरह में भर के लेके आते हैं ना, पीते हैं पानी, तो वो कैसी अवस्था होती है उसकी, लिक्विड फॉर्म होता है या द्रव की अवस्था में होता है। और इसकी अवस्था परिवर्तित कब होती है, वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगर हम ताप घटा रहे हैं कि ताप बढ़ा रहे हैं, उस पर जो है वो उसकी अवस्था निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जल जो होता है वो एक अच्छा विलायक होता है। विलायक मतलब होता है जिसमें कोई पदार्थ घोला जा सके, है ना। तो ये जल में जो है कई प्रकार के पदार्थ घोले जा सकते हैं, कोई ठोस पदार्थ भी घोले जा सकते हैं, द्रव पदार्थ भी घोले जा सकते हैं और गैस भी जो है उसमें घुली रह सकती है। तो इस प्रकार से जो है जल के जो है वो भौतिक गुण हम लोगों ने जान लिए हैं। अगर हम इसकी बात करें एक तालिका की कि अगर इसमें कौन कौन से और गुण हो सकते, तो ये देखिए बच्चों, ये तालिका बनी हुई है आपके सामने, इसमें उसके गुण दिए गए हैं और उसके बारे में बताया गया है। तो ये पानी के ही गुण हैं, जल के गुण हैं। तो रंग और गंध की बात करें अगर हम, तो पानी क्या है होता है बच्चों, एक रंगहीन होता है और एक गंधहीन पदार्थ होता है। ठीक है, स्वाद की अगर हम बात करें कि स्वाद कैसा होता है पानी का, तो अगर शुद्ध पानी की बात करें तो वो कैसा होता है, स्वादहीन होता है। अगर अवस्था की बात करें बच्चों, तो पानी जो है वो जल जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में पाया जाता है। अगर हम हिमांक और गलनांक की बात करते हैं, तो हिमांक किसे कहा जाता है, पानी जब जिस अवस्था में जम जाता है। हिम यानी होता है बर्फ़, है ना, तो बर्फ़ के रूप में होता है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो पानी का क्या होता है, हिमांक होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो बर्फ़ के रूप में जो है वो पानी जम जाता है। और अगर हम क्वथनांक की बात करें, यानी जितने डिग्री सेल्सियस पर वो पानी जो है उबल करके भाप के रूप में बदलने लगता है, तो वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पानी जो है वो उबल जाता है और भाप के रूप में बदलने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कुचालकता की। तो ये पानी जो है विद्युत का सुचालक है, कुचालक है। तो आपको पता ही होगा बच्चों कि पानी में करंट आ जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि शुद्ध जल है अगर, तो वो विद्युत का, अगर हम पानी में करंट आ जाता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अगर हम शुद्ध पानी की बात करें बच्चों, तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो पानी में करंट आता है, आप सोचते होंगे कि अरे ये कैसे मैम तो बता रही हैं कि वो तो पानी जो है वो विद्युत का क्या है, कुचालक है, जबकि पानी में तो करंट आ जाता है। लेकिन अगर हम शुद्ध जल अगर ले रहे हैं बच्चों, तो वो वास्तव में विद्युत का कुचालक ही होता है। उसमें अशुद्धियों के कारण ही उसमें जो है वो उसमें विद्युत का चालन होता है।
अगर विलेयता की बात करें तो पानी में अधिकांश पदार्थ क्या होते हैं, वो घुल जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो पानी क्या है, एक सार्वत्रिक विलायक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया को। तो जो पानी है ना, वाष्प के रूप में बदलना जो है वो क्या कहलाता है, पानी का वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। और द्रव जो होता है वो जल का वाष्प रूप में परिवर्तन जो है वाष्पन कहलाता है। और जल वाष्प का जो वाष्प के रूप में बदल गई है जल वाष्प जो है वो, उसको अगर वास्तव में फिर से जो है जल के रूप में बदल दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। यानी कि पानी का भाप बन के उड़ना क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। और उस भाप का ठंडा होकर के पुनः पानी में बदलना क्या कहलाएगा, आपका संघनन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, बादलों का बनना, वर्षा आदि का होना, इसी सभी इन दोनों क्रियाओं के कारण ही होता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इस क्रिया को समझ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है, क्रियाकलाप किया गया है। इसमें क्या करना है कि जो कोई भी पौधा है उसको, उसमें जो है एक पत्ती युक्त एक टहनी जो है उसको पॉलीथीन की थैली में बांध देना है। ठीक है, और थैली में क्या देखना है आपको, तो थैली में जो है आपको कुछ दिनों बाद जो है वो, या थोड़ी देर बाद ही जो है वो जल की कुछ कुछ बूंदें जो हैं वो दिखाई देने लगेंगी। तो इसका मतलब हुआ जल की जो है वो बूंदें आई कहाँ से। कई बार आप लाते होंगे कोई सामान, सब्जी वगैरह भी लाते हैं, अगर पॉलीथीन में बांध करके रख दिया है तो आप देखेंगे उसमें पन्नी में जो है चारों ओर जो है वो नमी नमी सी बूंदे जो है वो दिखाई देने लगती हैं। तो वास्तव में होता क्या, जो पत्ती की जो सतह पर छोटे छोटे से रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, वायु रंध्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये रंध्रों से तो इन वायु रंध्रों से ही बच्चों क्या होता है कि पौधों का अतिरिक्त पानी जो रहता है वो वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है। और यह प्रक्रिया बच्चों शीत ऋतु की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में तेज़ी से होती है। गर्मी में पानी जल्दी से भाप बन के उड़ता रहता है ना, तो यह प्रक्रिया जो है वो गर्मी में ज़्यादा तेज़ी से होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पन की प्रक्रिया कहा जाता है। आपने बच्चों देखा भी होगा कि गीले कपड़े जो हैं वो धूप में जल्दी से सूख जाते हैं, है ना। और अगर बारिश का मौसम रहता है, नमी वाला मौसम रहता है, तो वो जल्दी से जो है वो थोड़ा नहीं सूख पाते हैं। और अगर हरी सब्जियां हैं खुले में रख दिए जाएँ तो थोड़ी देर बाद जो है गर्मियों में जो है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके मुरझा जाती हैं ना। तालाब भी आपने देखा होगा गर्मियों में सूख जाते हैं। तो आपने सोचा बच्चों कि सारा पानी चला कहाँ जाता है। तो वास्तव में क्या होता है बच्चों, चाहे वो समुद्र हो, नदी है, तालाब है, कुआं है, तो इन सब से पानी जो है वो निरंतर क्या होता है, वाष्पित होता रहता है, और जो कि वायुमंडल में जा करके मिलता रहता है। ठीक है, तो जलयुक्त तो सभी वस्तुओं का जल जो होता है हर समय जो है हर ताप पर थोड़ी थोड़ी करके क्या होता रहता है, वो वाष्पित होता रहता है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके चले बच्चों, तो अगर एल्युमिनियम की मान लीजिए केतली है, तो उसमें जब आप पानी उबालते हैं तो उसमें से जो है थोड़ी थोड़ी जो है उसकी जो टोटी है उसमें से जो है वो भाप निकलती हुई दिखाई देती है। अब उस भाप के आगे आप क्या करिए, एक छोटी सी ट्रे लगा दीजिए ना। ट्रे जो है वो या कोई भी प्लेट लगा दिया है तो क्या होगा, भाप जो है वो धीरे धीरे करके संघनित होती जाएगी, और जो प्लेट है उस पर कुछ पानी की बूंदें जो हैं वो दिखाई देने लगेंगी। ये चित्र आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से करने से जो है भाप जो है वो पानी की बूंदों में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया के माध्यम से भी पता चल रहा है कि पानी जो है वो उबलने के बाद जो है वो किसमें, जलवाष्प के रूप में जाता है, फिर वो ठंडी होती है तो संघनन की प्रक्रिया होने के बाद जो है उसमें वो फिर से पानी के रूप में या पानी की बूंदों के रूप में बदल जाता है। अब तीसरा क्रियाकलाप एक और किया गया है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं हम। तो इसमें बच्चों क्या किया गया है, एक बीकर है और उसमें जो है वो पानी लेकर के जो है उबालते हैं। तो बीकर से जो है निकलने वाली भाप के कारण जो है वो, जैसे बीकर से भाप निकल रही है, उसके ऊपर एक आप बर्फ़ का टुकड़ा ले जाइए, है ना। आप देखेंगे कि जलवाष्प भाप के घने बादल की तरह जो है वो क्या दिखाई देंगे ना। यह जलवाष्प जो है वो बर्फ़ के संपर्क में आने के कारण जो है वो संघनन की प्रक्रिया कर ले रहे हैं, जिसके कारण वो वापस द्रव में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों जब वायुमंडलीय जो जलवाष्प रहता है उसका संघनन होता है ठंडे वातावरण में, तो वह जल, हिम या ओले के रूप में जो है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो वायुमंडलीय जलवाष्प जो है वो संघनित होकर के वर्षा करती है, हिमपात होता है या ओला का भी जो है रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों वाष्पन की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वाष्पन की प्रक्रिया यानी भाप बन के उड़ना हो गया, और उस भाप का जो है ठंडा हो करके
पुनः द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना वाष्पन और संघनन के बारे में, और साथ ही जल के भौतिक गुण और उसकी अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ लिया। इसके आगे का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे मृदु एवं कठोर जल के बारे में। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री है, लाभ लीजिए आप भी, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।